राम अपने गरीब पिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी माता का देहांत हो चुका था। राम हमेशा से ही पढ़ाई में होशियार रहा है। उसके पिता ट्रक चलाते हैं और उनकी मेहनत से ही राम की पढ़ाई चलती है। राम हमेशा से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था और कॉलेज में भी उसे गवर्नमेंट कोटा से ही एडमिशन मिल जाता है। अपने पिता की मेहनत का फल मुझे मिल गया। अब मुझे उन्हें खुशी देनी है। मैं कॉलेज में टॉप करूंगा और एक अच्छी जॉब लूंगा। आज कॉलेज में राम का पहला दिन था। राम कॉलेज में आकर बहुत खुश था क्योंकि यहाँ उसे नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तभी कॉलेज में राम का एक अमीर घर के लड़के रौनक से टकराव होता है। रौनक एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। वह कॉलेज भी कार से ही आता है। रौनक जब राम को पैदल चलकर आते हुए देखता है तो वह राम को खूब चिढ़ाता है और उसका मजाक उड़ाता है। अरे यह फटीचर कौन है और इसे इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया? बेचारे गरीब लड़के, इनके पास तो ठीक से कपड़े भी नहीं होते हैं पहनने के लिए। राम रौनक की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वह तो बस सिर झुकाकर अपने रास्ते जा रहा था। तभी रौनक राम के रास्ते में आ जाता है। देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे पहले से ही लेट हो रहा है। मुझे तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। लेक्चर के लिए लेट हो रहा है भाई साहब को। तुझे क्या लगता है तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा? वह तो वक्त ही बताएगा कौन कलेक्टर बनता है और कौन रोड पर आता है। और हाँ, अगर नहीं भी बन पाया तो मजदूरी कर लूँगा, पर तुम्हारी तरह आवारागर्दी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे आवारा बोल रहा है? हाँ, तुझे ही बोल रहा हूँ। ये 2-4 गुंडों के साथ घूमकर तो खुद को मान समझ रहा है। अगर हिम्मत है तो कॉलेज में मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाकर दिखा। तू मुझे चैलेंज दे रहा है? देख बेटा, तू गरीब है और मैं अमीर। तेरी जगह यहाँ नहीं है। तुझे शायद पता नहीं है, मेरे पापा बहुत अमीर है। अगर कॉलेज की मुंह पर पैसे मारे तो पास तो छोड़, वो मुझे सीधा टॉपर ही बना देंगे। अगर तू मेरे पैरों में गिरता है तो मैं तुझे आज ही अपना ड्राइवर बना लूँगा, फिर तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बाप के पैसों पर इतना घमंड? देख रौनक, मैं यहाँ यह सब करने नहीं आया हूँ। मैं अपने सपनों पर काम करने आया हूँ, तुम्हारी बकवास पर नहीं। राम अपनी पढ़ाई में लगा रहता है और रौनक को कॉलेज में टॉप करने का चैलेंज देता है। रौनक को लगा वो पैसे से ही सब कुछ खरीद सकता है, इसलिए उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। देख लेना राम, कॉलेज में तो एक ही लड़का टॉप करेगा और वो है रौनक। इसी तरह उन दोनों की कॉलेज पूरी हो जाती है और कॉलेज का रिजल्ट आता है। राम ने पूरी कॉलेज में टॉप किया था। रौनक कॉलेज में सबसे लास्ट आया। उसे इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। अब उसे समझ में आ चुका था, मतलब पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुझे राम ने बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। अब राम अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देता है। पर एक दिन अचानक राम के पिता की एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब राम पूरी तरह से टूट चुका था। अब राम का इस दुनिया में कोई नहीं था। अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए वह एक सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ता। दिन भर किताब में ही देखता रहता है। ऐसे तो कोई चोर चोरी करके चला जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं साहब, मेरा काम पर पूरा ध्यान है, पर मेरे लिए पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। अगर तुझे नौकरी करनी है तो पढ़ाई छोड़ दे या फिर नौकरी छोड़ दे। राम ने बिना कुछ बोले ही नौकरी छोड़ दी और घर चला आया। अब सब कुछ खत्म हो गया, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। अब राम ने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। राम एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन काम में मजदूरी कर रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उस बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है। उसमें से रौनक बाहर निकलता है। रौनक राम को वहां देखकर चौंक जाता है। राम, तू यहाँ क्या कर रहा है?
और ये क्या हालत बना रखी है? तू मजदूरी क्यों कर रहा है? मेरे पिताजी का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। अब मुझे अपना जीवन जीने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। वह सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? राम, ये जो बिल्डिंग बन रही है ये मेरी ही है। तुम मेरे यहाँ मजदूरी कर रही हो, पर अब मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा। तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा। पर रौनक, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। और खबरदार जो मना किया तो। यार, जब तूने कॉलेज में टॉप किया था तब मुझे समझ में आ गया कि जीवन में मेहनत ही सब कुछ है। उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और आज देख मैं कहाँ हूँ। पर यूपीएससी क्लियर करने में तो कई साल लग सकते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? मैं आज जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से ही तो हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। तू बस कलेक्टर बनने के बाद मिठाई ज़रूर भेज देना। शुक्रिया रौनक, मेरी मदद करने के लिए। तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब राम बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी पढ़ाई जारी रखता है और आखिर में एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाता है। उसके पिता के जीते जी तो उनका सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने कलेक्टर बनते ही गरीबों की मदद शुरू कर दी। माँ, पिताजी, मैंने वादा किया था ना कि आपका सपना पूरा करूँगा। आज मैं आईएएस ऑफिसर बनकर ये सपना पूरा कर रहा हूँ और आपकी यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखूँगा। इस कहानी में दिखाया गया है कि मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और सही रास्ते पर चलते हुए इंसान अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है।